हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मेरे यहाँ चित्रगुप्त की पूजा होगी। तो अभी सुबह सुबह उठ करके मेरा बेटा भी उठ गया है और हम लोग चाय लेकर के बिस्तर पे आए हैं। यहाँ काफ़ी अचानक एकदम ठंड बढ़ गई है। तो मैं मेरे बेटे को तो ब्रश व्रश करा चुकी हूँ, तो वो बिस्किट और पानी पी रहा है। और मुझे अपनी टैबलेट खानी है थायराइड की, तो वो मैं इससे मांग रही हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं। उसके बाद हम लोग लग जाएंगे अपने डेली की रूटीन में, क्योंकि पूजा करना है तो इसके लिए सबसे पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। तभी देखिए मेरा बेटा भी वही मैं मांग रही हूँ, इतना हंसते हुए जा रहा है और मुझे ला के देगा। उसको सब कुछ पता है कि उसको क्या चीज़ कहाँ रखा रहता है। उसको सबसे ज़्यादा पता है, उसके अपने पापा से भी ज़्यादा पता रहती है। तो वही चीज़ अभी देखिए वो बता ला भी रहा है। उसको पता है मैंने बोला था कि नहीं उस रेक पे रखा है, तो नहीं, वो विंडो के ऊपर से रख लेकर आया है। फिर वो अपना पानी पी रहा है। फिर मैं उससे पानी मांग रही हूँ कि ज़रा सा पानी आप दे दो मुझे, मैं पी लूँ दवा, फिर मैं चाय पीऊँ। फिर सुबह सुबह चाय पीना रहता है बहुत, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो इनका भी लेट ही होगा, क्योंकि आज लास्ट दिन था छुट्टी का। तो मैं वही सुबह सुबह चाय पी रही हूँ। सुबह की चाय तो सबसे अच्छी लगती है ठंड में। गर्मी में नहीं उतनी, लेकिन ठंड में तो सुबह की चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तभी भी मेरा बेटा वही तंग कर रहा था, तो मैं सोची थी उसको, चलो, वो कैमरे के सामने आ रहा था बार बार, मैं उसको मना कर रही थी कि मत करो मत करो। फिर मैं चाय पी के, उसके बाद चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ी सी व्यवस्था कर रहे थे कि घर की साफ़ सफाई जैसे कैसे क्या हटा करना है। तो मैंने सोचा कि बिस्तर में चेंज सही करके ही मैं उठूँ यहाँ से, क्योंकि फिर जैसे घर जो चीज़ हिस्से में बैठे उसको ठीक करते हुए जाओ। अभी मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मैं उसको कम्बल में से बाल भी निकाल करके मैं उसको फोल्ड कर रही थी जल्दी से, कि मैं बिस्तर भी ठीक कर लूँ। फिर झाड़ू वगैरह करूँगी, मैं किचन में जाके अपना खाने की तैयारी करूँगी। फिर ये झाड़ू कर रहे थे, पूजा का भी सब सामान ठीक करना था। फिर कोई सामान नहीं आया था, वो भी मंगवाना था। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट और थोड़ी सी सफाई हो गई तो झाड़ू लग गया था, तो फिर वो मार्केट निकल गए हैं। मैं आ गई हूँ दाल बैठाने। मुझे आज दाल की पूड़ी बनानी है, जो हमारे यहाँ यूपी में एकदम रियल में उसी स्टाइल बनता है। मेरे घर उसको 2-3 तरह से बनाता है, मैं अभी सिंपल वर्जन में बना रही हूँ इस बार, क्योंकि मैं सब्जी आलू गोभी और मटर की खूब मसालेदार सब्जी बना रही हूँ, जो थिक ग्रेवी वाली और खूब स्पाइसी सब्जी रहती है, जो अच्छी लगती है इसके साथ है। इसके साथ सिंपल सब्जी आपको कभी अच्छी नहीं लगी, जिसके साथ दाल की पूड़ी का टेस्ट नहीं आएगा। इसके साथ मीठे खीर भी ज़रूरत रहती है, लेकिन मीठा खीर मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि सुबह सुबह मिठाई वगैरह सब कुछ थी, तो होगा कि बनाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर हम कहे चलो चलें, तो नहीं बनता आज है। तो मैं थोड़ा सा कुकर में तेल डाल रही हूँ, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालूँगी। इसमें 1 चम्मच जीरा भर डालूँगी, अच्छे से इसमें जीरे की फ्लेवर आता है। तो मैं इसको तेल में ही जीरा डाल दी थी। बहुत लोग होते हैं कि वो बाद में भून करके डालते हैं जीरा, उसका भी टेस्ट अलग आता है और इस तरह का टेस्ट अलग आता है। अब मैं दाल रात को ही भिगा के रख दी थी 1 कटोरी। मैं ज़्यादा नहीं दाल में बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बनाई, कि जैसे एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। 2 ही लोग खाने वाले भी हैं, मेरे बेटे को भी पसंद है। ऐसा नहीं, मेरे बेटे को भी दाल बड़ी पूरी मन से खा लेता है। तो मैंने कुकर में डाल दिया है। और हल्दी नमक सिर्फ इसमें यही डालूँगी, और 1 कप पानी डाल करके इसको उबालने के लिए बैठा दूंगी थोड़ी देर के लिए, मीडियम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट, 2-3 विशिल भी आ जाए और दाल गल जाए, तो उसको ढक करके 1 कप पानी डाल करके मैं इसको कुकर बंद कर दूंगी और इसको सीटी आने तक, फिर सीटी आएगी तो फिर मीडियम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद दाल भी पक जाएगा। फिर मुझे चेक करना पड़ता है कि दाल पका है कि नहीं। फिर आपको अगर जैसे अंदाज लगे वैसे आप दाल पका हुआ छोड़ दीजिएगा उसको। तो मैं देखिए वही दाल पानी डाल दी हूँ और इसको अभी कुकर पर लगा देती हूँ। कुकर लगाने के बाद में 2-3 बजे सीटी आएगी, उसके बाद फिर मैं अपना इसको खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है। और इस तरह में मेरे यहाँ कूड़ा वाला आ गया था, तो उसकी दिक्कत ये थी कि मैं इसको कुकर लगा करके छोड़ करके चली गई थी और ये सीटी पे सीटी दिए जा रहा था। फिर मैं ऊपर आई तो जल्दी से बंद की। फिर देखती हूँ क्या हाल है इस समय इनका, कुकर के सीटी में अंदर के सामान का। तो अभी देखिए मेरा बहुत अच्छे से गल चुका था। मैंने हाथ से लेकर के गला हुआ देखा। तो पहले क्या होता है, सिलबट्टा रहता है तो इसको निकाल के लोग सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, और मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो मैं कलछुल ले ली दाल वाला। उसी से कुकर में ही गरम गरम ही इसको मैश कर दीजिए, या तो पीस दीजिए या तो गरम गरम मैश कर दीजिए। तो मैं इसको अंदर ही उसमें कुकर में मैश कर रही थी कि वो एकदम मैसी मैसी जैसे होता है नहीं, आलू भी मैश होता है वैसे उसको मैश कर दीजिए अच्छे से। लेकिन ये गर्म ही होता है, ठंडा कभी नहीं होगा। ठंडे होने पे कड़ा हो जाएगा, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। और फिर पीसना ये चीज़ें गर्म ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी बना ली थी। फिर इसको रख करके अपना फिर सब्जी बनाई। इसको देखिए बहुत 5-10 मिनट आपको मैश करना पड़ेगा इसी तरह,
क्योंकि इसको जब अगर महीन नहीं होगा तो जब इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे तो पूड़ियाँ फटेंगी और अच्छे से बन नहीं पाएगा। इस तरह मैं देखिए उसको निकाल करके मैं इसको अच्छे से बना दी, हाथ से भी थोड़ा सा मसल दी हूँ क्योंकि एकदम सॉफ्ट रहे, क्योंकि थोड़ा सा गर्म था तब मैं सॉफ्ट मसल ली, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। तो मैं बस दाल की पूड़ी बना लूँगी और सब्ज़ी आलू गोभी की बनाऊँगी, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि कुछ जैसे जल्दी जल्दी बना रही थी तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। वो किसी दिन बता दूँगी आलू गोभी की सब्ज़ी मैं किस तरह बनाती हूँ। तो अभी मैं उसके बाद मैं नहा धो करके फिट हो गई, पोछा लगा दी और किचन में सब्ज़ी बना करके मैं रख दी, आटा गूँध करके किचन की पूरी तैयार कर दी। और अभी मैं चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड सब लोग नहा चुके थे, तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही थी और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा उधर तैयार हो रहे थे। तो मैं चटाई वगैरह बिछाई, फिर तैयारी पूजा की करना शुरू की क्योंकि आज चित्रगुप्त भगवान की पूजा था दिन था तो करना ज़रूरी था और उसी दिन फेस्टिवल भी है, तो हमारा काम इसके बाद ख़त्म हो जाता है। फिर फेस्टिवल है, छठ है, लेकिन अभी इधर नहीं, मैं नहीं मनाती अभी हूँ हाल फिलहाल, तो मैं उसको छोड़ दी हूँ। अभी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दिखा पाऊँगी। मैं घर जाती तो मैं दिखा पाती, किसी कारणवश मैं घर नहीं गई थी इस बार। तो अभी मैं यही काम कर रही हूँ। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे तो बाकी पूजा का तैयार मेन चीज़ वही करेंगे। मैं बगल में बैठ करके बस इनको तैयारी करती रहूँगी और मैं इनको बताती रहूँगी। पूजा यही लोग करते हैं। तो अभी देखिए मैं बेटा भी बैठ गया है तैयार हो करके और मैं बता भी रही हूँ और बगल में बैठ भी जाऊँगी और ये सब कुछ इसे धीरे धीरे होता रहेगा इसमें चीज़ों में, क्योंकि टाइम टेकन पोर्शन है तो बहुत सी सामान होता है। पूजा में तो हर चीज़ जगह देखते हैं कि तैयारी होती रहती है। इस तरह में वो होता है कि मेरे हम लोग की लाला है तो यही लोग करते हैं, नहीं तो बहुत लोग भैया दूज मनाते हैं, गोवर्धन पूजा होती है, तो हम लोग वहाँ पे तो होती है लेकिन यहाँ पे अब नहीं हो पाती है। कि नहीं होता है कि अचानक दूसरे शहर में जाओ तो फिर किराए के मकान में कोई पता भी नहीं चलता है। तो मुझे जो होता है हम लोग यही फेस्टिवल मनाते हैं, जो चीज़ हमारे घर के अंदर होता है वही चीज़ हम कर लेते हैं, बाकी नहीं। तो मैं इनको दिखा रही थी कि क्या चीज़ लिखा जाता है कि एक साल भर में क्या लिखा जाता है, उसको बनाने के लिए मैं पुराना रखा हुआ था तो मैं इनको दिखा रही थी, तो ये उसी हिसाब से बनाने लगे। और मेरा बेटा इस साल लिखेगा ABCD, और वो पिछले साल तो नहीं पढ़ा ही नहीं था, तो इस साल मैं उनका थोड़ा सा लिख दी थी और लिखने के बाद ये मेरे बेटे ABCD A to Z तक लिखे नीचे। फिर मैं अपना लिखी और फिर पूजा हुआ। ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा भी आता है। मेरा बेटा इस बार बहुत इंजॉय कर रहा था पूजा फेस्टिवल। और ये चित्रगुप्त भगवान जी को पूजा में अजीब सा बोल रहा था कि जो मुझे हम लोग को समझ में नहीं आया था। चित्र को बुक करके बोल रहा था, ऐसे बुक सुनाई दे रहा था बार बार। तो अभी तो मेरा बेटा इसके बाद बहुत अच्छे से पूजा किया। इनके पापा बना रहे थे तो बगल में बैठ के सब कुछ कर रहा था, डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। हम लोग को लग रहा था कि बहुत डिस्टर्ब करेगा, लेकिन नहीं कर रहा था। और ऐसे होता है कि दिवाली के फेस्टिवल के दिन तक मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए एकदम थकान भी हो जाती है। कुछ चीज़ें करनी है तो करनी है, भगवान जी की पूजा तो करनी है। कुछ फेस्टिवल ऐसे ही मनाने ही पड़ते हैं। दिवाली तक तो बहुत जोश था, लेकिन एक दिन ब्रेक लग गया था तो ठीक था। और भी पूजा हो गया था, मैं आरती कर रही थी और मेरे बेटा और ये लोग अपना आरती कर रहे थे और मैं अपना आरती गा रही थी। और फिर ये सब होने के बाद फिर प्रसाद हुआ। प्रसाद में हमारे यहाँ बताशा और अदरक लेकर पहले सबसे पहले खाया जाता है, तो वो मेरे हस्बैंड सबको दे रहे थे। हम लोग वो कर रहे अपना हाथ जोड़ रहे थे और मैं अभी खड़ी ही थी कुछ सामान पानी लाने के लिए, क्योंकि अदरक मेरा बेटा खाएगा। तो तुरंत ही देखिए मेरे हस्बैंड मुझको दे रहे थे, मेरे बेटे को खा रहे थे, वो उसका मुँह बनने लगा। तो मैं सोची पानी उसी लिए ला रही थी कि पानी पी लेगा। तो फिर उसको मिठाई दे रही थी, वो मिठाई भी नहीं खाया, पहले वही ख़त्म किया है और मेरे हस्बैंड भी खा लिए थे। उसके बाद हम लोग चले गए कमरे में बैठने थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करने के लिए। प्रसाद के लिए मिठाई खा रही थी, पानी पी रही थी। फिर मैं चली जाऊँगी किचन में काम दाल फिर पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि वो बना लूँगी तो फिर अपना खाना, क्योंकि अभी ये सब करते हुए हम लोग के यहाँ 11:30-12 बजे के आसपास हो रहा था। फिर मैं अपने बेटे को पूड़ी बना करके अपने बेटे के लिए दे दूँगी, तो मेरे हस्बैंड इसको खिला देंगे। अब मैं अपना पूड़ी और सबों के लिए बनाना शुरू कर दूँगी। तो इसके बाद मैं चलती हूँ, किचन में ही चलूँगी। लेकिन अभी इनको मैं बात कर रही थी कि अभी मार्केट जाने को हम लोग सोच रहे थे थोड़ी देर के लिए, तो वही सब डिस्कस हो रहा था। मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा ये करने जाना है, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो वही सब बातें हो रही थी कि क्या क्या होगा आज। तो फिर अभी हम लोग खा के 10 मिनट रेस्ट की, बहुत थकान हो गई थी, सुबह से बैठी थी, काम ही हो रहा था। मेरे बेटे का तो फेवरेट लड्डू है, वो लड्डू खा रहा था और मैं सबको पानी दे करके फिर मैं किचन में चले जाऊँगी। पानी देने के बाद मैं अपने बेटे को तो ज़रूर पानी दूँगी, क्योंकि उसको तो खाने से पहले पानी चाहिए।
मेरे हस्बैंड थोड़ा तो पानी बाद में पियेंगे, लेकिन पहले देखिए गिलास का पानी एक आया, मैं बैठ गई 2 मिनट के लिए, तो वो पानी अभी ये नहीं पियेंगे, मेरे बेटा ही पिएगा क्योंकि उसके लड्डू ख़त्म हो गया। और इसको पता नहीं क्या खास बात है, इसको सिर्फ बूंदी का लड्डू पसंद है, वाइट कोई भी और मिठाई नहीं खा रहा है। उस बूंदी का लड्डू आने का मतलब कि वो टेस्ट भी हम लोग ने किया कैसा बना है वही खाता है हर समय। जब भी होता है मम्मी लड्डू दे दो, वही लड्डू खा रहा है। बाकी पता नहीं क्या टेस्ट होता है बच्चों का, जो लग जाता है वो लग जाता है। तो वही बैठ के भी थोड़ा सा टेस्ट ही हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। इस समय थकान हो गई थी एकदम। फिर हो रहा था कि चलो ये झालर निकाल देते हैं, कुछ काम था घर का, वही डिस्कस हो रहा था कि अब 1 बजे के बाद तो हम लोग फ्री हो जाएंगे तो कुछ कर लिया जाए। तो थोड़ा हम लोग को गैस सिलेंडर ट्रांसफ़र करना था, वो करने की बात हो रही थी। तो कुछ कागज़ चाहिए था, वो चीज़ हो रहा था कि आज हो जाए। तो फिर बाद में पता चला कि वो मतलब गैस एजेंसी ही बंद है जहाँ पर गैस सिलेंडर ट्रांसफ़र होगा हमारा। तो फिर बाकी तो और फिर मैं आ गई किचन में, ये सब बात हो रही थी, यही सब बातें हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। फिर बातचीत हो गई, फिर मैं दाल भरी पूड़ी बनाने जा रही हूँ कि फटाफट दाल भरी पूड़ी बना लूँ। तो पहले तो आप गोली काट लो, मैं आटा गूँध करके गई थी। आटा गूँध करके आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दोगे तो आटे सॉफ्ट बन जाता है और पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है। इस तरह गोल गोल कर करके, और इस तेल आप इसकी पूड़ियों को सरसों के तेल से ही बनाइएगा, रिफाइंड मत यूज़ कीजिए। करने को तो लोग कर ही लेते हैं लेकिन अच्छी नहीं बनती है, मेरे हिसाब से वो अच्छी उतनी नहीं बनती है जितनी कि सरसों के तेल की सिकी हुई पूड़ियाँ बनती है। तो जैसे आम पूड़ियाँ भरते हैं उसी तरह इसको भर भर के आपको सेकना है और इसको अच्छे से दबा दबा के सेकिएगा। इसमें भरना आपके अकॉर्डिंग होता है, मैं ज़रा ज़रा से भरती हूँ क्योंकि खाने के समय निकला नहीं और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद, तो हल्का भरा हम लोग को पसंद आता है तो हम लोग हल्का ही भरा बनाते हैं। इस तरह धीरे धीरे इसको सेकते जाइए। इस तरह मैं बहुत पूड़ियाँ बना रही थी, इस समय मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे को भूख भी लगी होगी, तो मैं इसको दो बना करके पहले उसको एक बना के मैं दे दूँगी। इनसे भी कहती कि ये तो फिर एक पापा चेंज करने लगे, बहुत इनको अजीब सा इनको गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो ये गर्मी चेक कर रहे थे और मैं तब जल्दी से पूड़ियाँ बना के सेक रही थी कि जब तक ये कपड़ा चेंज कर लेंगे और मैं अपना पूड़ी बना करके मैं अपने बेटा को दे दूँगी। इसी तरह लाल दबा दबा के उसको पूड़ियाँ जैसे नॉर्मल पूड़ियाँ सेकी जाती हैं वैसे ही आप सेकते जाइए और मैं इसको सेक लूँगी। ये सब्ज़ी के साथ मतलब गोभी, कटहल या परवल की जो भी सब्ज़ी जो मसालेदार अच्छी बनती है उसी सब्ज़ी के साथ ये अच्छी लगती हैं। हमारे यहाँ यूपी की तरफ तो दशहरा हर चीज़ों में बनती है ये सब पूड़ियाँ, इसके साथ खीर भी बनती है। मैं क्या करती हूँ कि मेरे यहाँ बहुत लोग खाने वाले नहीं हैं, ये नहीं ज़्यादा खाते, तो मैं बहुत कुछ कम लिमिटेड बनाती हूँ। और वही मैं घर चली जाऊँ तो फिर सब लोग खाते हैं, कुछ ना कुछ तो सभी लोग खाते हैं, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बनता है। अब इसमें फारा भी बनाना था तो मैं नहीं बनाई क्योंकि एटलीस्ट जो खाएगा नहीं फिर होगा कि मेरे हस्बैंड ने कहा, फिर ऐसे होता है कि नहीं जब खाने को ही नहीं है तो फिर बनेगा क्यों, बहुत लोग फिर थोड़ा थोड़ा बनेगा, ये तो फिर मैंने नहीं बनाया। फिर वो होता है कि वो भैया दूज में होता है तो मैंने बनाई नहीं, तो वो बना ही नहीं हिस्सा। फिर आई होप अगले साल मैं बनाऊँगी ज़रूर से। तो मैं वही सेक रही थी, सेकने के बाद मैं और इनको दे दूँगी अपने इनके पापा को। 2 पूड़ियाँ सेक गई तो तभी एक दे दूँगी, एक रख दूँगी, फिर दूसरी पूड़ी ही मैं देती हूँ अपने बेटे को, पहली पूड़ी नहीं देती हूँ निकाल करके। तो इनकी सेक गई, ऐसे ही लाल लाल तवे से दबा दबा के सेकते जाइए। फिर देखिए मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को खाना खिला रहे थे, फिर मैं उसको जा कर के दूसरी पूड़ी दी, देखती हूँ उसमें कितना खाता है। फिर मैंने इनसे कहा कि आप जल्दी से इसको खिला दीजिएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत गर्मी लगती थी, तो वो अपना हाफ पैंट और उस पर आ गए थे अपना, वो लगता है। और मैं इसके बाद मैं खाना अपने लिए निकालूंगी। और ये देखिए आलू गोभी की सब्जी और दाल भरी पूड़ी और सलाद। आई होप मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ फिर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।